हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है लॉगरिथम। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास सुपर से भी ऊपर होने वाली है। क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, आज के बाद कभी आपको लॉगरिथम में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा कंसेप्चुअल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए और अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाइए। तो स्टार्ट करता हूँ। लॉगरिथम का मेन कंसेप्ट क्या है? लॉगरिथम को समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एक एग्जांपल आपके सामने मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने अगर सपोज किया कि 5 की पावर 3 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर होगा ये 125 होगा। बहुत सिंपल है। 5 की पावर 3 की वैल्यू 125 होता है, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन अगर आपसे हम पूछें, एक क्वेश्चन मैं और क्रिएट कर रहा हूँ कि 2 की पावर कितना करें कि आंसर 8 आ जाए। कहने का मतलब 2 की पावर मैं कितना कर दूं कि इसका आंसर 8 आ जाए। तो आप कहोगे बहुत सिंपल है, अगर हम 2 की पावर 3 कर दें तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को आसानी से करने के लिए हम जिस रूल का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। लॉगरिथम का मतलब सिर्फ आप इतना समझो कि मैथमेटिक्स को ईजिली समझने के लिए लॉगरिथम का हम यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। अब मैं आपसे फिर से पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये 5 क्या है, 3 क्या है, 125 क्या है? तो डियर स्टूडेंट, 5 को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बेस। इसको हम बोलते हैं बेस। ये है बेस। 5 को कहेंगे बेस, ये बेस है। और जो 3 है इसको हम कहेंगे 3, यहाँ पे है पावर, ये है पावर, 3 है पावर। और जो 125 है ये है रिजल्ट, इसको हम कहेंगे ये रिजल्ट आपका है, ये रिजल्ट सर। डियर स्टूडेंट, लॉगरिथम को हम 2 तरीके से समझते हैं। सबसे पहला एक्सपोनेंट फॉर्म और सेकंड है लॉगरिथम फॉर्म। तो मैंने जो ये लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये क्या है? तो आप कहेंगे दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म, ये एक्सपोनेंट टर्म है ये। अब डियर स्टूडेंट, इसी एक्सपोनेंट टर्म को आप लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको लॉगरिथम में ले जाना चाहें तो कैसे करेंगे? इसका जो लॉगरिथम फॉर्म होगा वो क्या होगा? इसको लॉग में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ध्यान रहे, समझने का प्रयास करो, यही कंसेप्ट है। तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले लॉग, उसके बाद नीचे लिखेंगे बेस, यहाँ पे होगा बेस। एक मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले लॉग, नीचे यहाँ पे लिखते हैं बेस, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, और लास्ट में आएगा पावर। ये कंसेप्ट है। कहने का मतलब अगर लॉग के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो बहुत सिंपल है। अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे लॉग, और बेस के स्थान पे कितना हो जाएगा 5, रिजल्ट कितना आ रहा है 125, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ये आंसर है। कहने का मतलब log 125 की वैल्यू टू द बेस 5 3 आता है। दिस इज द कंसेप्ट। ये है लॉगरिथम फॉर्म और ये है एक्सपोनेंट फॉर्म। तो कहने का मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म को हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करके हम बड़ी आसानी से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बड़ी आसानी से वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछें कि log 125 की वैल्यू टू द बेस 5 कितना होगा, तो 5 का कितना पावर करें कि 3 आ जाए, सॉरी 5 का कितना पावर करें कि 125 आ जाए, तो आंसर है 3। ये है आंसर। अब ऐसे अगर आपसे पूछें कि आप बताओ 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इसको आप लॉग के फॉर्म में लिखो, तो आप क्या बोलेंगे, यहां लिखेंगे लॉग और बेस लिखेंगे 2, रिजल्ट पे लिखेंगे 8 और ये आंसर आ जाएगा 3। ये हो गया लॉग के फॉर्म में। ये एक्सपोनेंट है और ये लॉग है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये है एक्सपोनेंट और आपने इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हो गया log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। बहुत बेसिक है ये। अगेन हम एग्जांपल करते हैं। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 4 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 16। 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 आएगी। अब अगर हम कहें इसको लॉग के फॉर्म में लिखो, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अगर इसको लॉग के फॉर्म में करना है तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे लॉग, ये होता है बेस। यहाँ पे देखो, जिसका पावर लगाते हैं उसको बेस बोलते हैं और जो ऊपर होता है उसको पावर कहते हैं। इसका मतलब बेस के स्थान पे 2, फिर आएगा रिजल्ट का मतलब हो गया 16 और इसका मतलब कितना आएगा, 2 का कितना हम करें कि पावर 16 आ जाए, तो आंसर है 4, तो ये हो जाएगा 4। ये आंसर है। आई होप आप फील कर रहे होंगे कंसेप्ट। दिस इज द फीलिंग ऑफ लॉगरिथम। डियर स्टूडेंट, लॉगरिथम का डिफिनीशन ये है, लॉगरिथम इज द रूल बाई विच वी हैव टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स ईजिली। कहने का मतलब लॉगरिथम एक ऐसा रूल है जिससे हम मैथमेटिक्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन और है आपसे। नेक्स्ट, अगर हम पूछें कि बताओ 10 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये होगा 1000। अब कहें इसको लॉग के फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, लॉग 10 1000 और ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा रिजल्ट। कहने का मतलब log 1000 की वैल्यू टू द बेस 10 3 होता है। log 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3। ये है इसका आंसर। आई होप आप फील कर रहे होंगे मेन कंसेप्ट क्या है लॉग का। अब डियर स्टूडेंट, एक मैं और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5। अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान रहे 10 की हम कितनी पावर करें कि 1000 हो जाए, 10 की कितनी पावर करें कि 1000 हो जाए, तो आंसर है 2। आप डायरेक्टली बोलेंगे इसका आंसर 2 आएगा। ये 10 की कितनी पावर करें कि 100 आए, इसका मतलब 2। लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है लॉगरिथम फॉर्म, ये है लॉगरिथम फॉर्म। इसको किस में लेके जाना है, इसको लेके जाना है एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट में लेके जाना है, एक्सपोनेंट में लेके जाना है। तो कैसे ले जाएंगे एक्सपोनेंट में, बहुत सिंपल है। मैंने बोला था यहाँ वाला क्या होता है, बेस, तो हम लिखेंगे बेस का पावर, पावर का मतलब अब यहाँ पे देखो बेस का पावर, तो इसका पावर कौन सा होगा, यहाँ वाला, यहाँ का मान लो आप x है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर x इक्वल टू कितना आएगा भैया, तो आंसर है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब कितना है, तो 100। अब अगर हम पूछें कि बताओ 10 की पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। अगर हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे बेस पावर जो है 10 दोनों तरफ है, तो पावर इसका इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा x बराबर 2, x बराबर 2। तो कहने का मतलब चाहे हम एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में लेके जाएं या फिर हम लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में लेके जाएं, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं अगर हमारा कंसेप्ट परफेक्ट हो तो। यहाँ पे आपने क्या किया था, एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में चेंज किया था, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे आप उल्टा काम कर रहे हैं, लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में लेके जा रहे हैं। इसका मतलब अगर log 100 टू द बेस 10 की हम बात करें तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। कितना बेहतरीन कंसेप्ट है ये। आई होप आपके फंडे क्लियर हो रहे होंगे। और मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर हम पूछें कि log 2 स्क्वायर रूट 2 इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 2 का कितना पावर करें कि रूट 2 आ जाए। सोच के बताओ, 2 का कितना पावर करें कि रूट 2 आ जाए। आंसर आप मुझबानी कर सकते हो, 2 का कितना पावर करें कि रूट 2 आए, आंसर है हाफ। अब इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व करता हूँ, आपको किस में लेके जाना है, आंसर क्या आएगा, हाफ। आपने कैसे निकाला कि 2 का हम कितना पावर करें कि रूट 2 आ जाए, तो 2 के पावर अगर हम हाफ करेंगे तो आंसर रूट 2 आएगा। ये तो कंसेप्ट हो गया आपका, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो आपने क्या सपोज किया, इसको लेके जाना एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, बेस की पावर यहाँ पे ये वाला होता है, आपने इसको x माना हुआ है, इक्वल टू आएगा, रिजल्ट का मतलब रूट 2 आएगा। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर हाफ। अब यहाँ देखो 2 बेस सेम है, इसका मतलब x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हाफ। देखो आपने क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दिया था इसका हाफ आएगा। देख रहे हैं, क्वेश्चन देखते ही आपने आंसर बताया इसका हाफ आएगा। तो कहने का मतलब log स्क्वायर रूट 2 द बेस 2 की वैल्यू कितनी आती है, तो आंसर हाफ आती है वैल्यू। ऐसे अगेन मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर हम पूछें कि आप बताओ log 2 रूट 2 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सेम फिर से हम क्या सपोज करेंगे, 2 की कितनी पावर करें कि ये आ जाए, तो आंसर है 2 का कितनी पावर करें कि ये आ जाए, तो आंसर है 3/2। इसका आंसर आएगा 3/2। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपोनेंट में लेके जाना है। एक्सपोनेंट में इसको लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे एक्सपोनेंट में, ध्यान दो। सबसे पहले आप लिखते हैं बेस, फिर लगाते हैं पावर का मतलब जो यहां आएगा, दिस इज द पावर। अब पावर आपने मान लिया x है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रूट 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है 2 की पावर 1, 2 की पावर हाफ, इसका मतलब 2 की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3/2। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x इक्वल टू 3/2। ये कंसेप्ट है। आई होप आपको एक्सपोनेंट को कैसे हम लेके जाते हैं लॉगरिथम में, या लॉगरिथम को कैसे हम एक्सपोनेंट में लेके आते हैं, ये आपका फंडा अच्छे से क्लियर हो गया है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। डियर स्टूडेंट, अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ। और क्वेश्चन में करता हूं जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे हो जाएं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ log 8 टू द बेस 8 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे x दिया हुआ है, पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ 8 का कितना पावर करें कि 8 आ जाए, तो आंसर है 1। तो सीधे आपने क्या निकाल लिया, x बराबर 1, यही आंसर है। लेकिन इसको हम रूल के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, क्योंकि आपको लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में लेके जाना है। तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहले बेस की पावर लगाएंगे, और पावर यहाँ पे क्या होता है, ये दिस इज द पावर, इसका मतलब 8 की पावर x बराबर ये 8 है रिजल्ट। तो लिखेंगे रिजल्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे दिस इज 8। अब आप क्या लिख सकते हो, 8 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर 1, तो x इक्वल टू आ गया 1। ये कंसेप्ट है, x इक्वल टू 1। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज की क्लास के बाद आपके कंसेप्ट पूरे परफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। अब अगर आपसे पूछें कि log 4 या log
1/8 टू द बेस 2 है और यहाँ पे x लिखा हुआ है, इस x की वैल्यू क्या होगी? तो फिर से सेम कंसेप्ट, क्या लिखेंगे हम? तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेके जाना है, तो लिखेंगे बेस, मतलब यहाँ पे 2 है, ये 2 है बेस और ये है रिजल्ट और ये है पावर। तो क्या लिखते हैं हम जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेके जाते हैं? तो बेस का पावर इक्वल टू रिजल्ट। इसका मतलब बेस यहाँ पे 2 है, पावर है x और इक्वल टू हो जाएगा 1/8। अब यहाँ लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3। और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -3। अब अगर यहाँ कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू आएगा -3। देखो कितना आसान है। कहने का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? -3 आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगेन क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ। ये वाला क्वेश्चन मुझसे पहले आप करके दिखाओ, देखना है पहले कौन करता है। log 4 बेस 1/2 अपनी पास दिया हुआ है, बेस 1/2 इक्वल टू x। आपको बताना x की वैल्यू क्या होगी। आपके पास 1 मिनट का समय है, ओनली 1 मिनट का समय है। फास्ट, log 4 टू द बेस हाफ इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x बताना है, जल्दी ट्राई करो और आंसर बताओ। डियर स्टूडेंट, देखो कैसे करते हैं ये। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले हम लिखेंगे बेस, बेस यहाँ पे है 1/2 और इसका पावर लगाएंगे x और बराबर क्या लिखेंगे? 4। क्योंकि x क्या है? रिजल्ट है। हम लिखते हैं बेस, बेस का पावर, सॉरी बेस का पावर यहाँ पे x है और 4 रिजल्ट है। तो इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 की पावर -1 की पावर x और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2। पावर का पावर में गुणा होता है, इसका मतलब 2 की पावर -x इक्वल टू 2 की पावर 2 और यहाँ से मिल जाएगा -x इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या मिलेगा? x इक्वल टू -2। ये आंसर हो गया, x इक्वल टू -2 आएगा आंसर। कितना बेहतरीन कंसेप्ट है। डियर स्टूडेंट, अब हम कुछ फार्मूलाज की बात करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, अब बिल्कुल डाउट नहीं है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अब हम कुछ फार्मूलाज की बात करेंगे। हाँ, जैसे अगर हम सपोज करें फार्मूलाज, सबसे पहला है अगर आपने लिखा log m टू द पावर n और यहाँ पे अगर बेस है a, इसको कैसे पढ़ेंगे? log m की पावर n टू द बेस a। इसको हम लिख सकते हैं n log m टू द बेस a। ये अभी मैं सब पे न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो आपके कंसेप्ट परफेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम सपोज करें log m क्रॉस n है टू द बेस a, तो हो जाएगा डियर स्टूडेंट log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। इस तरीके से आपको मिलेगा। अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन आ जाएगा। ऐसे थर्ड, अगर हम सपोज करें दिया हुआ है log m/n टू द बेस a, तो आप क्या लिखेंगे? log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। आपको याद कैसे रखना है? अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस और अगर डिवाइड है तो माइनस। डिवाइड में माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस। अब ऐसे अगेन अगर हम सपोज करें कि लिखा हुआ है log m टू द बेस a, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log b टू द बेस a मल्टीप्लाई log m टू द बेस b। ये यहाँ पे देखो मैंने बेस को चेंज कर दिया है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब देखो कैसे हम यहाँ पे इन सारे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि फॉर्मूले से हम डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कंसेप्ट है उनका। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप देखो आपके सामने है,
सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसमें लिखा हुआ है log m की पावर n टू द बेस a, इसको लिखते हैं n log m। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपसे पूछें कि आप बताओ log 1000 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, log 1000 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log यहाँ पे 10 और यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हुआ। अब आप बताओ 10 के स्थान पे यहाँ पे क्या है, m है, ये 10 है m, और दूसरा भी 10 क्या है, दूसरा भी 10 है यहाँ पे n, दोनों सेम है, नहीं दूसरा 10 है a, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 3 जो है ये n है। लगा दो ये फॉर्मूला तो कितना मिल जाएगा। वैसे आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है 3, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। तो कैसे यहाँ पे निकालेंगे, तो आंसर है 3 log 10 टू द बेस 10 आ जाएगा। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आंसर है 1। 10 की कितनी पावर करें कि 10 हो जाए, इसका मतलब 1, तो ये आंसर आ जाएगा 3। देखो कितनी आसानी से आपने आंसर निकाल लिया। तो कहने का मतलब एक तो तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दूसरा फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे आप डिसाइड कर लो। ऐसे अगर हम सपोज करें कि अगर log 1000 है, सेम यही है, लेकिन हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, log 10 और इसको लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 10, ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई 100 और n की वैल्यू कितनी हो गई 10 और a की वैल्यू कितनी है 10, तो फॉर्मूला लगा दो, log बेस 10 हो गया, m के स्थान पे कितना है तो 100 और प्लस log 10 टू द बेस 10। तो डियर फ्रेंड इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अभी मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू आती है 2। 10 का कितना पावर करें कि 100 आ जाए, तो आंसर है 2 और इसकी वैल्यू आएगी 1, तो हो गया 3। यहाँ से भी आंसर 3 आ गया। तो कहने का मतलब आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, अब आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि 10 का कितना पावर करें कि 1000 हो जाए। तो डियर स्टूडेंट x मान करके आप फटाक से आंसर निकाल लो, या अगर आपको फॉर्मूला पता है फॉर्मूला पे अप्लाई कर दो, तब भी आंसर आपको मिल जाएगा। अब अगर हम सपोज करें कि आप बताओ log 1000, वही सेम है क्वेश्चन, log 1000। अब मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है m/n वाला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, तो log लिख सकते हैं, मैंने 10,000 कर दिया बटे 10 कर दिया, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अब डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या बताओगे, जो m है ये कितना है, तो आंसर है 10,000 और जो n है ये है 10 और a की वैल्यू भी है 10। लगा दो फॉर्मूला, तो जाएगा log m का मतलब 10,000 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, इसको लिखेंगे 10 की पावर 4, इसका मतलब 4 log 10 हो जाएगा, और बेस अगर सेम है तो वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 और माइनस ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आ जाएगा 3 आ गया आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। एक कंसेप्ट आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये सीखा कि अगर log सेम वैल्यू अगर बेस पे है, मतलब अगर log x टू द बेस x हो जाए तब इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर log x टू द बेस x है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, मतलब x का कितना पावर करें कि आपको 1 मिल जाए, तो आंसर है 1। तो डियर स्टूडेंट log x का बेस s हमेशा x1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मान लिया कि n की पावर a इक्वल टू x है, n की पावर a इक्वल टू x है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब मैं जनरल में लेके जा रहा हूं तुमको, जनरल कंडीशन क्या होगी, n की पावर a इक्वल टू x है तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, सोच के बताओ। तो आप कहेंगे इसका एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएगा log x टू द बेस a इक्वल टू n, ये हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट फॉर्म। ये तो आपको याद रखना है कि अगर n की पावर a इक्वल टू x होगा, यहाँ पे n पावर है और n यहाँ पे बेस है और a इसका पावर है,
तो कहने का मतलब आप कैसे लिखोगे लॉग के फॉर्म में, तो लॉग के फॉर्म में इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, यहाँ पे आएगा a और यहाँ पे होगा n, यहाँ पे a और यहाँ पे n। अब सही है। कहने का मतलब यहाँ पे x रिजल्ट है और n बेस है और a पावर है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया, ऐसा समझाया था। तो जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे, आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। तो ये डियर स्टूडेंट लॉगरिथम का कंसेप्ट है। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसका सलूशन आप नहीं बता सकते हो, वो नॉट डिफाइन है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ क्या आंसर होगा। अगर पूछें कि बताओ log 0 की वैल्यू क्या होगी, log 0 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं पूछूं कि आप बताओ log 0 की वैल्यू क्या होगी, टू द बेस 10 या कुछ भी, कोई भी बेस आप सपोज करो, टू द बेस 1 या टू द बेस 10 या टू द बेस 5, कुछ भी सपोज करो, तो इसका मान कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइन होगा। आप इसको निकाल भी सकते हो भाई, आपने मान लिया इसको x, इसका मतलब अगर ये x है तो आप क्या लिखेंगे, 10 की पावर x इक्वल टू 0। तो 10 की कितनी पावर करे 0 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है भाई। 10 की पावर अगर हम बढ़ाएंगे तब उस केस में वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। 0 तो बहुत कम है ना, इसका मतलब ये नॉट डिफाइन है। ऐसे अगेन आपसे पूछें कि आप बताओ log 0 या log -4 टू द बेस 10, log -4 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये भी डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। मतलब अगर नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव में कहीं पे आपको मिले, अगर आपको कहीं नेगेटिव में वैल्यू मिले और उसका बेस पॉजिटिव है, तब उस केस में ये नॉट डिफाइन होगा। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे अगर सपोज करें कि आप बताओ log 0 टू द बेस हाफ की वैल्यू क्या होगी, log 0 टू द बेस हाफ की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो कुछ ऐसे टर्म है जो आपको याद रखना है, ये नॉट डिफाइन है। ऐसे अगर आपसे पूछें कि आप बताओ, एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ प्रॉब्लम, अगर मैंने पूछा कि बताओ log 0 टू द बेस 5 की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ इसका आंसर क्या होगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि log 5 टू द बेस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट ये भी होगा नॉट डिफाइन, ये भी होगा नॉट डिफाइन। क्यों, क्योंकि 1 की पावर हम कितना करें 5 आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। 1 की पावर आप कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा, इसका मतलब ये भी डिफाइन नहीं है। कोई पूछे कि बताओ log 5 की वैल्यू टू द बेस 1 पे क्या होगी, तो आंसर है नॉट डिफाइन। कोई पूछे बताओ log 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हैं ये इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है। कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट, इसको आप x मान लो, तो 10 की पावर x इक्वल टू हो गया 0, तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी मिल जाएगा। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ अगेन दूसरा प्रॉब्लम कि log 5 टू द बेस 0 की वैल्यू क्या होगी, log 5 टू द बेस 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 का कितना पावर करें 5 आए, इसका मतलब ये भी नॉट डिफाइन है। तो कुछ ऐसे टर्म है जो डिफाइन नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि बताओ log 32 टू द बेस -2, अब यहाँ देखो बेस नेगेटिव हो गया, तो कहने का मतलब -2 की कितनी पावर करें कि 32 हो जाए, तो ये भी है नॉट डिफाइन, ये भी है नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से हम याद रखते हैं चीज़ों को। आई होप आपके पूरे फंडे क्लियर हो गए होंगे। मेन कंसेप्ट क्या है आपको याद रखना है कि एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा। अगर आप इतना सीख गए जितना मैंने आज आपको बताया, तो फिजिक्स में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिजिक्स क्लास 11-12 में कहीं आपको लॉगरिथम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरऑल इतना आपको सीखना था जितना मैंने आपको सिखाया। आई होप आपके पूरे फंडे क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा घर पे होमवर्क।
पहला क्वेश्चन है, टू की पावर x इक्वल टू है 32। इसमें फाइंड x निकालना है। दूसरा प्रॉब्लम, log 32 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे x है, x की वैल्यू बतानी है। log 3√3 टू द बेस 3 इक्वल टू x। log 5 टू द बेस n की वैल्यू क्या होगी। log 5 टू द बेस 1 की वैल्यू क्या होगी, 4। log 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी। log हाफ और यहाँ पे 4, यहाँ पे कर देते हैं 16, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे मैं x लिख दे रहा हूँ ये। अगर आप इतना कर लेंगे डियर स्टूडेंट तो आपके फंडे पूरे क्लियर हो जाएंगे। आई होप आज आपने लॉगरिथम का मेन कंसेप्ट सीख लिया है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।